नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके 100 विद साक्षी में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोपियन कंपनी। उसके 2 पार्ट पहले ही कवर हो चुके हैं, ये हमारा पार्ट 3 चल रहा है। तो चलिए देखते हैं, जिसे कि हम 1 लाइन में कवर कर रहे हैं यूरोपियन कंपनी के क्वेश्चंस को। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन है। 13 क्या है? दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। दक्षिण पूर्वी तट पर, आप लोग वर्ड पर फोकस करो। एग्जाम में दक्षिण पश्चिमी पूछ सकता है, दक्षिण पूर्वी पूछ सकता है, उत्तर पश्चिम पूछ सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान दो कि दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी, यानी उन्होंने 4-5 बस्तियां नहीं बनाई थी दक्षिण पूर्वी तट पर, सिर्फ एकमात्र बस्ती थी। उसका क्या नाम था? सन थोमे। क्या नाम था उसका? सन थोमे। तो 14th क्वेश्चन है हमारा, पहला डच यात्री कौन था? कौन था पहला डच यात्री? कार्नेलियन हाउटमैन। हमारा पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था? कार्नेलियन हाउटमैन। और उसने कब यात्रा की थी? वो कब आया था? 1596 ईस्वी में। और उसने कहाँ यात्रा की थी? सुमात्रा और बंगाल की उसने यात्रा की थी। वो कब आया था? पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। कब आया था? 1596 ईस्वी में। और उसने कहाँ यात्रा की थी? बंगाल और सुमात्रा की उसने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी या कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी कहाँ पर स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी पहली कंपनी जो स्थापित की थी मसूलीपट्टनम, जिसको हम मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, कब की थी? 1605 ईस्वी में। याद रखना, ये डेट याद रखना कि मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कंपनी स्थापित की थी। और कब की थी? 1605 ईस्वी में कंपनी अपनी स्थापित की थी। उसके बाद जो दूसरी कोठी है वो है पुलिकट। पुलिकट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट कब उन्होंने स्थापित किया था अपनी दूसरी कंपनी? 1610 ईस्वी में। कब किया था? 1610 ईस्वी में। कब किया था? 1610 ईस्वी में। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे उन्होंने अपनी सारी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। यानी वो जो भी फैसले लेते कि वो अपनी कंपनी कहाँ पर स्थापित करेंगे और कौन कौन सी जगह पर अपनी कंपनी को फैलाएंगे, इससे रिलेटेड उनके जितने भी फैसले थे, उनकी सारी गतिविधियों का केंद्र डचों ने कहाँ बनाया था? पुलिकट को। और वहीं पर उन्होंने अपने सोने के सिक्के बनाए थे, जिसको उन्होंने क्या बोला था? पेगोडा। जिसे उन्होंने क्या बोला था? पेगोडा। उन्होंने डचों ने यहीं पर पुलिकट में ही अपने स्वर्ण सिक्के डाले थे, जिसको हम पेगोडा बोलते हैं। इसके बाद ये डचों की एकमात्र किलेबंद फैक्ट्री थी, यानी उन्होंने बहुत सारे अपनी कंपनी बनाई, जैसे मछलीपट्टनम में, दूसरा हो गया पुलिकट, सूरत में और भी जगह बनाई। लेकिन पुलिकट जो था ये एकमात्र किलेबंद उनकी फैक्ट्री थी, जिसके आसपास चारों तरफ से उन्होंने उसे किलेबंद कर दिया था ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल सके, पूरी तरह से सेफ कर दिया था। तो इसलिए पुलिकट काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डचों की दूसरी कोठी है, कब बनाई? 1610 ईस्वी में। यहाँ पर उन्होंने स्वर्ण सिक्के ढाले, जिसको हम पेगोडा बोलते हैं। इसी को अपनी सारी गतिविधियों का केंद्र बनाया और ये एकमात्र किलेबंद उनकी फैक्ट्री थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच कहाँ के निवासी थे? डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, जिसको हम वर्तमान में नीदरलैंड बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के जगह पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? यानी कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा दिया गया मसालों की जगह पर कौन से यूरोपियन कंपनी के द्वारा? बहुत सारे यूरोपियन कंपनी थे, तो किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा मतलब निर्यात में बढ़ावा दी गई? किसने दिया था? डचों ने। किसको बढ़ावा दिया? कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट करेगा कि कौन सी यूरोपियन कंपनी के द्वारा मसालों की जगह पर कपड़ों को प्राथमिकता किसने दी थी? डचों ने दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी को किसने प्रारंभ किया था? भारत के साथ सबसे कौन सी यूरोपियन कंपनी ने सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी प्रारंभ किया था? तो क्या आंसर आएगा? डचों ने। तो संयुक्त पूंजी कंपनी क्या होता है? जब एक से अधिक लोग मिलकर किसी कंपनी में संयुक्त रूप से अपना पैसा लगाते हैं, उसको हम संयुक्त पूंजी कंपनी बोलते हैं। किसने किया था? डचों ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यापारिक कंपनी ने पहली बार
औद्योगिक वेतनभोगी रखे। कौन सी कंपनी थी, व्यापारी कंपनी, जिसने पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे? डचों ने। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वन लाइन में है, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो डेली आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे मैं जितने भी इसके आगे के क्वेश्चंस अपलोड करूंगी वो आप तक इजीली पहुंच जाएं। थैंक यू।